सत्य घटना पर आधारित हिंदी प्रख्यात कथा साहित्यिक डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा की कहानी बिराटा की पद्मिनी भाग 26। जिस दिन से कालेखां बिराटा से गया वहाँ के वातावरण में सन्नाटा सा गया। एक भ्रांति सी फैली हुई थी जिसके विषय में खुलकर चर्चा करने के भी लोगों का मन नहीं जमता था। आने वाले संकट का साफ रूप बहुत कम लोगों को समझ में आ रहा था, परंतु अस्पष्ट था कि बिराटा निरापद स्थान नहीं है। खतरे के समय बिराटा निवासियों का ग्राम त्याग कर उस पार जंगल और भरोकों में महीनों छिपे रहना कोई असाधारण स्थिति न थी, परंतु इस समय तक विपद के ठीक ठीक रूप की कल्पना को आभास न मिला था, इसलिए घबराहट थी। नरपत सिंह को उसका यथासंभव यथावत रूप बतलाया गया था। उसे देवी का भरोसा था, परंतु वह बाहर के भी किसी आश्रम के लिए उद्योग करने की जी में ठान चुका था। कुमुद से उसने ध्वनि में और अस्पष्टता के आवरण में ढक कर बात कही। बोला, दुर्गा ने ही पालर की रक्षा की थी, वहाँ पर भी रक्षा करेगी। मैं एक दिन के लिए दलीप नगर जाऊँगा। कुमुद से और कुछ न कहकर मूर्ति के सामने प्रार्थना करने लगा। स्पष्ट तौर पर बतलाए बिना भी कुमुद ने बात समझ ली। गमती ने मंदिर के आने जाने वालों के जो बिराटा में रहते थे पूछा। उन्हें ठीक ठीक कुछ नहीं मालूम था। एक बोला, राजा देवी सिंह यहाँ आकर युद्ध करने वाले हैं। उधर आलीमर्दान की तोपें हमारी गढ़ी पर गोले बरसाएंगी। सफदर सिंह ने आपने चुने हुए भाई बंदों को छोड़कर ठीक बात किसी से नहीं बतलाई थी। इस कारण गोलमाल फैला हुआ था। इस विषय को लेकर गमती और कुमुद में बातचीत होने लगी। नरपत सिंह जरा फैसले पर प्रार्थना कर रहा था। कुमुद ने कहा, विपद में धीरज रखना चाहिए। दुर्गा जी का भरोसा सबसे बड़ा बल है, दूसरे आश्रय छूछे है। गोमती ने पूछा, आलीमर्दान यहीं से क्यों युद्ध करेगा? उसकी मोती फिर गई है, वह बावड़ा है, वह मंदिर के ऊपर उत्पात करना चाहता है। तभी दलीप नगर के महाराज यहीं आकर युद्ध करना चाहते हैं। तुम्हें कैसे मालूम? मैंने एक गांव वाले से सुना है। वह गलत है। गोमती ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। ठीक बात क्या है मैं जानना चाहता हूँ। जो कुछ मुझसे बनेगा मैं भी कहूँगी। कुमुद ने आकाश की ओर नेत्र करके उत्तर दिया, एक बादल उठने वाला है। मंदिर के ऊपर उत्पल वर्षा होगी, परंतु उसका कुछ बिगड़ नहीं सकेगा। देवी का सार्वभौम राज्य है। मैं क्या कर सकती हूँ? कुमुद ने उत्तर दिया। फिर एक क्षण ठहर के बोली, शीघ्र ही अपने ऊपर दुर्गा की क्रोध को बुलाएगा और महाराज यहाँ आकर युद्ध करेंगे। वह बड़े धर्मपरायण और दुर्गा के भक्त है कहे, परंतु मैं नहीं चाहता हूँ। इसमें अनर्थ होगा, अनिष्ट होगा। गमती घबरा कर बोली, सो क्यों? धर्म को रक्षा करने का अनर्थ और अनिष्ट क्यों? कुमुद ने कहा, मैं यहाँ खून खराबी नहीं देखना चाहती। देवता का अशुद्ध सलील देखो, कैसी शुभ्र धारा है। दोनों और कैसे हरा भरा जंगल है। चारों ओर कैसा आनंदमय सुनसान है, कैसा एकांत शांति है। मनोहर एकांतता की गोद में मुस्कुराते हुए शिशु जैसा मंदिर है। उसके ऊपर रक्तस्राव कल्पना करने से कलेजा कांपता है। कष्ट की इस कल्पना से गोमती का एक रोआ भी न कांपा। अविचलित भाव से बोली, दुर्गा अपने भक्तों के हृदय में बल और उल्लास भरें। इस मनोहर स्थान की अवश्य रक्षा होगी। यदि महाराज आ गया तो रक्तपात कम होगा, यदि ना आए तो ना जाने कितना लोग भेड़ बकरी की तरह ही काट डाले जाएंगे। इतने में नरपत सिंह प्रार्थना करके उन लड़कियों के पास आ पहुंचा। बोला, इस समय देवी के भक्त में सबसे अधिक प्रबल राजा देवी सिंह जान पड़ता है। उन्हें दुर्गा का आदेश सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अब की बार उन्हें अपने सर्वस्व का बलिदान करके दुष्टों का दमन करना होगा। आपने किसने कहा कि आप राजा देवी सिंह के पास इस याचना के लिए जाएं? कुमुद ने सिर ऊंचा करके प्रश्न किया।
नरपत सिंह ने उत्तर देते हुए पूर्व ही गोमती बोली, ना तो इसमें किसी के कहने सुनने की कोई बात है और न जांचना है, यह दुर्गा की आज्ञा है। नहीं है, कुमुद ने गंभीर होकर कहा। देवी की आज्ञा नहीं है, देवी सिंह इसके अधिकारी नहीं है। यदि रक्षा करने आएंगे तो निश्चय जानो हानि होगी, लाभ ना होगा। नरपत सिंह सक पकाया। गोमती दृढ़ता के साथ बोली, इसमें देवी का अनिष्ट नहीं है, नहीं हो सकता। राजा का अमंगल हो तो हो, परंतु क्षत्रिय को अपने कर्तव्य पालन में मंगल अमंगल का विचार नहीं करना पड़ता। उसे तो प्रयत्न करने भर से सरोकार है। आप काकाजू राजा के पास अवश्य जाएं, उन्हें लिवा लाएं और उनसे कहें कि यहाँ गोमती अपने आवेश में द्रुत वेग के कारण स्वयं रुक गई। कुमुद की क्षणिक उत्तेजना शांत हो गई थी। बहुत मीठे स्वर से बोली, गोमती, तुम्हें व्यर्थ कष्ट झेलना पड़ रहा है। मैं नवाब की आंखों में मार डालने योग्य भले ही समझी जाऊं, क्योंकि दुर्गा की पूजा करती हूं, परंतु तुमने किसी का क्या बिगड़ा है? तुम क्यों यहाँ बन के क्लेशों के नाहक भुगत रहे हो? मेरी एक सम्मति है, क्या आदेश है? गोमती ने भोलेपन के साथ परंतु कांपते हुए स्वर से पूछा। तुम दलीप नगर के राजा के पास चले जाओ। कुमुद ने कहा। क्यों? नरपति ने पूछा। क्यों? क्षीण स्वर से गोमती ने प्रश्न किया। कुमुद ने उत्तर दिया, तुम रानी हो, वह राजा है। तुम्हारे साथ में उस रात का कंकन अब भी बांधा हुआ है। भांवर पड़ना भर रह गई थी, यह दलीप नगर में हो जाएगा। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि आगामी युद्ध जो राजा और नवाब के बीच यहाँ होने वाला है, कुशल पूर्वक समाप्त ना हो। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि गोमती, तुम दलीप नगर चले जाओ। देवी सर्वव्यापिनी है। हम लोग किसी जंगल में भजन करेंगे। नरपति तुरंत बोला, चाहे वो कुछ हो, आपकी बार नवाब के साथ उनका रण मचेगा। राजा सफदर सिंह ने भी निश्चय कर लिया है। रण निमंत्रण देने वाला देवी सिंह के पास आ रहा है। मुझे यह कार्य सौंपा गया है। वहाँ से लौटकर तुम लोग चले भले ही जंगल में चले जाएंगे, परंतु अभी हाल में उसके लिए कोई काफ़ी कारण नहीं समझ में आया। गोमती हमारे साथ चलना चाहे तो हम बेखटके उसे महलों में पहुंचा देंगे। मैं अकेला नहीं जाऊंगा, और भी कोई लोग जाएंगे। तिरस्कारपूर्ण स्वर से गोमती ने कहा, मैं स्वयं वहां जाऊंगी। मेरी बोटी बोटी चाहे कोई काट डाले, परंतु मैं ऐसे तो कदापि नहीं जाऊंगी। मैं भी इनके साथ जंगल में भजन करने का तैयार हूँ। कुमुद ने कहा, तो अब आप यूँ ही बहुत सी खून खराबी कराने के लिए क्यों दलीप नगर जाते हैं? यदि नवाब इस बात को सुनेगा तो और भी चिढ़ जाएगा। बात तो बिल्कुल ठीक है, नरपति बोला, परंतु राजा सफदर सिंह के निश्चय किया है और मुझे अपने लोगों का अगुआ बनाया है। यदि मैं न जाऊंगा तो और लोग अवश्य जाएंगे। न जाने से मेरी बड़ी निंदा होगी। राजा देवी सिंह सफदर सिंह के अन्य भाई बंधु द्वारा न्योता भी पाकर लड़ाई के लिए आएंगे, परंतु मुझे इसीलिए चुना गया है कि यह जाने में किसी प्रकार का विलंब व संकोच न करेंगे। गोमती ने जोश के साथ कहा, आपको अवश्य जाना चाहिए। ऊपर की ओर देखकर कुमुद बोली, अच्छी बात है, जाइए। जो कुछ होना होगा वह बिना हुए नहीं रुकेगा। नरपति ने बोला, मैं वहाँ गोमती के बात अवश्य करूँगा। आवश्यकता नहीं, गोमती बोली। नरपति ने कहा, केवल इतना कि तुम वहाँ कुशल पूर्वक हो। कुमुद की इच्छा न थी कि नरपति दलीप नगर के राजा को आमंत्रित करने जाएं, परंतु वह उसे दृढ़ता और स्पष्टता के साथ न रोक सकी। शायद कुमुद को स्पष्टता व दृढ़ता उस समय कुछ भी पसंद नहीं आई। भीतरी इच्छा की इस तरह अवरुद्ध रह जाने का कारण उसका मन चंचल हो उठा। किसी से बातचीत करने की इच्छा ना हुई। मन में आया कि इस स्थान को छोड़कर कहीं दूर चले जाए। यह असंभव था। कुमुद उस स्थान को छोड़कर अपनी कठरी में चली गई और भीतर से उनके किवाड़ बंद कर दिए। गोमती ने समझ लिया कि उसके लिए भीतर जाने का विषय में निमंत्रण नहीं है। गोमती अकेली मंदिर के डरोड़ी पर बैठ गई।
दलीप नगर और उसके राजा से घनिष्ठ संबंध होने वाली घटनाओं की कल्पनाएं मन में उठने लगी। उस सब कल्पनाओं के ऊपर रह रह कर उठने वाली अभिलाषा भी नरपति राजा से न कहे कि गोमती बिराटा के बिहाड़ में अकेले पड़ी है, उसे लिवा लाओ। इसी समय रामदयाल मंदिर में आया। उसे देखकर गोमती को हर्ष हुआ। मुस्कुराती हुई उसके पास उठ गई। आतुरता और उत्सुकता के साथ उसने कुशल मंगल का प्रश्न किया। इस स्वागत से रामदयाल के मन के भीतर ही भीतर एक स्फूर्ति सी, एक उमंग सी उमड़ी। उसने कहा, मैं तो आपके दर्शन मात्र से खुशी हो जाता हूँ। आज वहाँ कुछ सन्नाटा सा जान पड़ता है। नरपति काका महाराज के पास दलीप नगर अभी गए हैं। गोमती बोली, कल्पी का नवाब इस नगर और मंदिर को विध्वंस करना चाहता है। उसके दमन के लिए रण निमंत्रण देने के लिए गए हैं। तुम्हें महाराज कब से नहीं मिले? मुझे तो हाल ही में दर्शन हुए थे। कुछ कहते थे? बहुत कुछ। यहाँ कोई पास में नहीं है? नहीं है। बाहर चट्टान पर चलो, वहाँ बिल्कुल एकांत है। दोनों मंदिर के बाहर एक चट्टान पर चले गए। बड़े बड़े ढोंके एक दूसरे से भिड़े हुए धारा की ओर ढले चले गए थे। वहाँ जाकर ये एक विशाल चट्टान से अटक कर खंग गए थे। एक बड़े ढोंके पर गोमती बैठ पड़ी। पेड़ की छाया थी। वहीं रामदयाल खड़े खड़े बातचीत करने लगा। बोला, रण की बड़ी भयंकर तैयारी हो रही है। नवाब और उसके मित्र से लोहा बजेगा जैसा बहुत दिनों से न बजा होगा। बिराटा बहुत शीघ्र बड़ी प्रचंड आंधी में पड़ने वाला है और कारण बड़ा साधारण सा है। साधारण सा? गोमती ने आश्चर्य प्रकट किया। तुम्हारा क्या अभिप्राय है? रामदयाल आवाज़ भी धीमा करके बोला, अलीमर्दान मंदिर विध्वंस नहीं करना चाहता, कुंजर सिंह की सहायता करना चाहता है और महाराज वही आकर कुंजर सिंह को धर दबोचना चाहते हैं। कुंजर सिंह की सहायता? यदि ऐसी है तो मंदिर को अपवित्र करने का संकल्प उसने क्यों किया है? मैंने दलीप नगर में बड़े विश्वस्त सूत्रों से सुना है कि यह कुमुद के विषय में कुछ विशेष दुष्प्रवृत्ति रखता है और उसे कुछ प्रयोजन नहीं। यदि यह मंदिर भंजन होता तो पालर का मंदिर कदापि न छोड़ता। क्या कम निंदनीय है? मैं तो कुमुद की रक्षा के लिए तलवार हाथ में लेकर अलीमर्दान से लड़ सकती हूँ। क्या महाराज इसे छोटा कारण समझते हैं? क्या नहीं जानते कि कुमुद लोकपूज्य है और देवी का अवतार है? रामदयाल ने अवश्य दृढ़ता के साथ कहा, लोकपूज्य तो जान पड़ता है। मैंने भी अपनी स्वामी की हित कामना के उसी दिन श्रद्धांजलि चढ़ा दी थी, परंतु उसमें कोई संदेह नहीं कि महाराज उसे देवी का अवतार नहीं मानते। तो उसकी रक्षा एक हिंदू स्त्री के नाते करना चाहते हैं और उसका अभिप्राय कुंजर सिंह को सदा के लिए ठीक कर देता है। यहाँ आया करते हैं, ठहरते हैं, आश्रय पाते हैं और न जाने क्या क्या नहीं होता है, परंतु आपको सब हाल मालूम नहीं है। गोमती इधर उधर देखकर बोली, और क्या हाल है रामदयाल? उसने उत्तर दिया, ऐसे आप कभी मेरा विश्वास ना करेंगे। कोई बात कहूँगा तो आप रुष्ट हो जाएंगे। कदाचित मुझे दंड देने का निश्चय करें। 2-1 दिन में आप स्वयं देख लेंगे। क्या आपने कभी कुंजर सिंह को कुमुद के साथ अकेले में वार्तालाप करते हुए देखा है? मैं अधिक इस समय कुछ नहीं कहना चाहता। गोमती बेतवा की बहती धार और उस पार के जंगल की नीलिमा की ओर देखने लगी। थोड़ी देर सोचने का बाद बोली, मैंने बात करते तो देखा हूँ, परंतु विशेष लक्ष्य नहीं किया है। मुझे लक्ष्य करने का क्या है? कोई अवसर कभी अपने आप सामने आ जाएगा तो देखेंगे। आपने क्या इस बात का नहीं परखा? रामदयाल ने प्रश्न किया। कुमुद किसी न किसी रूप में हर समय कुंजर सिंह का पक्ष किया करते हैं। यह बात बिना किसी कारण के है? गोमती उत्तर न देते हुए बोली, आज जब नरपति काकाजू ने महाराज को वहाँ बुला लाने की बात कही थी तो उन्होंने विरोध किया। कम से कम वह नहीं चाहती कि महाराज यहाँ आए। मेरी एक प्रार्थना है। रामदयाल ने हाथ जोड़कर बहुत अनुनय के साथ कहा। गोमती
उस अनुनय के ढंग से तुरंत आकृष्ट होकर बोली, क्या है रामदयाल, तुम इतने विह्वल क्यों हो रहे हो? रामदयाल ने कांपते सर से उत्तर दिया, सरकार अब यहाँ न रहे। क्यों? गोमती ने पूछा। रामदयाल ने कहा, कुंजर सिंह वहाँ आकर अड्डा बनवाएंगे, नवाब को न्योता देकर आग बरसाएंगे। महाराज का आना अवश्य होगा। कुंजर सिंह और नवाब से उनकी लड़ाई होगी। आपका यहाँ क्या होगा? परंतु मैं दलीप नगर नहीं जा सकती। मैं दलीप नगर जाने के लिए नहीं कहता, और भी तो बहुत सी आश्रय स्थान है। कहाँ? बहुत से स्थान है। जब शांति स्थापित हो जाए तब वहाँ इच्छा हो वहाँ आपको पहुँचाया जा सकता है। महाराज क्या कहेंगे? क्यों नहीं, आ तो स्वयं आएंगे। आपने सेनापति अथवा मंत्री की सेवा के भेजेंगे, और मैं भी तो उन्हीं का कृपा पात्र हूँ। कुमुद को छोड़कर चलना पड़ेगा। आपको उनके विषय में अपना विचार शीघ्र बदलना पड़ेगा। मैं इस समय कुछ नहीं कहूँगा, आप खुद देख लेना। केवल इतना बदलाने लेने हो, जहाँ कुंजर सिंह आएंगे वही कुमुद जाएंगे। गोमती ने तौरी बदली, परंतु बोली कोमल कंठ से, ऐसी अभद्र और अनहोनी बात मत कहो। रामदयाल ने बड़ी शिष्टता के साथ कहा, नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कहता, कुछ भी नहीं कहा, कुछ नहीं कहूँगा। गोमती मुस्कुराकर बोली, नहीं, नहीं चाहती कि तुम जिस बात को ठीक तरह से जानते हो और उसकी सत्यता में संदेह करने के लिए कोई जगह ना हो, उसे छिपा डालो। परंतु तुम्हें अच्छी तरह जान रखना चाहिए कि किसके विषय में क्या कह रहे हो। रामदयाल ने आंखें नीचे करके कहा, मुझे किसी के विषय में कुछ कहा सुनी नहीं करनी है। मेरे तन मन में स्वामी उधर महाराज है और इधर आप। मुझे और किसी से वास्ता ही नहीं है। आप या महाराज, इसमें तो मुझे वर्जित नहीं कर सकते और न वंचित रख सकते हैं। जैसे कोई हवा में घूमते हुए बोले, उसी तरह गोमती ने कहा, अभी तो यहाँ से कहीं दूसरे ठौर जाने की आवश्यकता नहीं मालूम होता रामदयाल, परंतु स्थान का प्रबंध अवश्य किए रहो, अवसर आने पर चलेंगे। विराटा का पद्मिनी का भाग 26 समाप्त हो रहा है। दया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और पीछे का वीडियो देखना है तो काकन बस में क्लिक करके वीडियो देखें, और आगे का वीडियो के लिए कृपया इंतज़ार करें।